फ्रेंड्स, ये वीडियो पे क्लिक करने का डिसीजन ये आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है। एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई को रिलेटेड पढ़ाई उनको जैसे जो भी पढ़ाई करते हैं वो याद नहीं रहती ना, ये प्रॉब्लम से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पढ़ाई याद नहीं हो रही है इसलिए वो सैड रहते हैं, वो डिसअपॉइंट रहते हैं। क्यों ना रहें, सही है। इतनी सारी मेहनत करते हैं और तभी भी पढ़ाई याद नहीं होती है ना, ऑब्वियसली गुस्सा आता ही है, ये नॉर्मल बात है। बट फ्रेंड्स, ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये प्रॉब्लम से ना सफ़र कर रहे हैं। वो पढ़ाई तो मन लगा के करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, बट वो याद ही नहीं होती। फ्रेंड्स, ये पढ़ाई करने के लिए ना मैं कुछ आपके लिए टिप्स लेके आई हूँ। मैं गारंटी देती हूँ ये जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ ना, इससे आपने जो पढ़े हुए ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो आपके माइंड में ना हार्ड डिस्क, जैसे आपके माइंड एक हार्ड डिस्क है उसमें वो सेव हो जाएंगे। और जैसे हार्ड डिस्क में फ़ाइल सेव हो जाती है तो हम उसे डिलीट भी नहीं कर सकते या फिर हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते। इतनी गारंटी मैं लेती हूँ। तो चलो देखते हैं कि टिप्स कौन से हैं। फर्स्ट टिप ये है कि वॉइस रिकॉर्डर यूज़ करना है। अभी आप सोच रहे हो कि वॉइस रिकॉर्डर का कैसे यूज़ हो सकता है पढ़ाई याद करने में, तो मैं बताती हूँ। देखो, आपके पास जो स्मार्टफोन है ना, जिससे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वही स्मार्टफोन के अंदर वॉइस रिकॉर्डर का एप्लीकेशन भी आता है। उससे ही हमें वॉइस रिकॉर्ड करनी है, जिससे हम वॉइस रिकॉर्ड कर सके और बाद में उसे सुन भी सके। ऐसा एप्लीकेशन हमें यूज़ करना है। लेकिन मैं जो अभी बताने जा रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुनिए। ये टिप जो बता रही हूँ, ये टिप आपकी पढ़ाई करने का तरीका ना चेंज कर देगी और इजी भी कर सकती है। आपको क्या करना है, जो भी आंसर्स आपको याद नहीं हो रहे हैं ना, उसको रिकॉर्ड करना है मोबाइल में। वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन में वो रिकॉर्ड करके रखने हैं और बाद में जब भी आप फ्री बैठे हो, जब भी आपका फ्री टाइम रहता है या फिर ऐसे हम लोग बेड पे ही पड़े पड़े मोबाइल चेक करते हैं या फिर ऐसे कोई भी फ्री टाइम रहता है ना, उस टाइम पे वो रिकॉर्डर जो वॉइस रिकॉर्ड आपने किया है उसको वो आंसर को आपको प्ले करना है। जो रिकॉर्डिंग की हुई है ना, वो सुननी है आपको। एक बार नहीं, जब भी आप फ्री बैठे रहते हैं ना, उसको कंटिन्यूसली आप सुना करिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, तभी रिकॉर्डिंग ऑन करके रखते हैं। फ्रेंड्स, इसके तो दो फ़ायदे हैं। जैसे कि पहला ये कि रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद इजी वे में आप आपके क्वेश्चंस याद कर सकते हो। मस्ती मस्ती में आपको आपके आंसर्स याद होना चालू हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये कि जब भी हम बाहर ट्रैवल करते हैं या फिर बाहर किधर जाने का प्रोग्राम सडनली बन जाता है और आपका तभी भी वही टाइम के आसपास ही एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली होती है ना, तभी हम सारी बुक्स कैरी नहीं कर पाए ना, इस वजह से ये रिकॉर्डिंग ज़्यादा यूज़ हो जाती है। इजी वे में इतनी सारी बुक्स हमें कैरी नहीं करनी पड़ती हैं। हम जो भी हमारे नोट्स रहते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं ना, हम वॉइस रिकॉर्डर के एप्लीकेशन में रिकॉर्ड करके रखते हैं, इसलिए हमें ये भी बेनिफिट हो जाता है। ये वॉइस रिकॉर्ड करने से मस्ती मस्ती में इजी वे में हम अपने क्वेश्चन आंसर तो लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। वैसे ही जैसे हम बार बार कोई गाने सुनते हैं ना, बार बार हम गाने सुनते हैं तो हमें वो गाने ना पूरी तरीके से याद हो जाते हैं। हम इजी वे में उसको बोलते हैं। जो गाने हमें बोर लगते थे ना, वो बार बार सुनने से वो हमें अच्छे लगने चालू हो जाते हैं। उसी तरीके से बार बार आंसर वो सुनिए, क्वेश्चन आंसर वो बार बार सुनिए। बार बार सुनने से ना हमें वो चीज़, वो जो बातें, वो जो आंसर्स हमारे रहते हैं ना, वो यहाँ पे सेट हो जाते हैं। यहाँ पे सेट हो गए तो डिलीट तो होगा नहीं, चेंज तो होगा नहीं। ये बेस्ट वे है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सेकेंड टिप, मेक शॉर्ट आंसर फ्रॉम योर क्वेश्चंस। जैसे कि स्टैंडर्ड वाइज हम बड़े होते जाते हैं,
उसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस आंसर ना दिन ब दिन फुल पेज के हो जाते हैं, A4 साइज़ के पेपर के हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे वो क्वेश्चन देख के ही ना हमारा दिल वो पूरा लर्न करने का होता ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन रहता है ना A4 साइज़ में फुल कवर जो क्वेश्चन रहता है ना, उसको आपको 3 to 4 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके हर पैराग्राफ में आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनाने हैं। सेम क्वेश्चंस आंसर के आपको 3 से 4 क्वेश्चन वही रिलेटेड आपको बनाने हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर याद करने की कोशिश करोगे ना तो जल्दी वो याद हो जाएगा। और कैसे होता है, जब भी एग्ज़ाम के टाइम पे हम ये सोचते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे रिवीजन करें या कैसे करें ना, तो उस टाइम पे हम जब भी शॉर्ट करके जब भी छोटे छोटे पैराग्राफ हम बना के क्वेश्चन बना के हम रिवीजन करते हैं, रीड करते हैं ना, तो हमें वो सीक्वेंस वाइज भी याद हो जाता है। तो ये बेस्ट वे है, आपको ये ज़रूर ट्राई करना होगा। अगर आप बड़ा क्वेश्चन देख के ना डर रहे होंगे ना, तो उसको बड़े क्वेश्चन को मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस बनाएं, क्वेश्चंस आंसर में उसको कन्वर्ट करें, उसका रीडिंग करें, उसका रिवीजन करें। और यही फुल क्वेश्चन का आप वॉइस रिकॉर्ड में भी यूज़ कर सकते हो अगर फुल क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है तो। मोस्टली अगर आप रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डर नहीं यूज़ करते तो आप ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चंस बना के आप आपका आंसर फुल सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हो। टिप नंबर 3, हाईलाइट योर आंसर्स। आपने देखा है मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स या इंजीनियर स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, ग्रीन जो हाईलाइट मार्कर रहता है ना, उससे वो जो इम्पोर्टेंट बातें उनको लगती है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लगते हैं ना, वो उनको हाईलाइट कर देते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, जब भी हम रीडिंग करते हैं, जब भी लर्न करना चालू करते हैं, बुक रीड करना चालू करते हैं ना, तभी जो हाईलाइट किया हुआ आंसर रहता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ना, वो हमें तुरंत हमारी आंखों के सामने दिखता है। तो वो बार बार आंखों के सामने आने की वजह से ना वो आंसर हमें हमारे माइंड में फिट होना चालू हो जाता है। हाईलाइट करने का यही एक तात्पर्य है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ना उसे हाईलाइट करना चाहिए। जो भी रीडिंग करने के टाइम पे आपको इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है ना, उसे हाईलाइट कर दीजिए। इससे कंटिन्यूस जब भी हम रीडिंग करते हैं, सामने वो हाईलाइट किया हुआ जो सेंटेंस रहता है ना, वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। और इससे और एक बेनिफिट होता है, कभी कभी ऐसे होता है ना हमारे साथ एग्ज़ाम देने के टाइम पे हमें स्टार्टिंग का वर्ड या बीच का वर्ड ना हम भूल जाते हैं। ऐसे टाइम पे ये जो हाईलाइट किया हुआ वो सेंटेंस रहता है ना, हमारा हाईलाइट की वजह से ना वो हमारे माइंड में फिट हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट होता है हाईलाइट का। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, ये भी हमें याद क्वेश्चंस आंसर याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फोर्थ और मोस्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी भी पढ़ाई ना ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करिए। इंजॉय योर स्टडी। पढ़ाई हमेशा ना मौज मस्ती में ही करनी चाहिए। जब भी आपने देखा होगा, हम अगर पढ़ाई को ना बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जल्दी से याद नहीं होता है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमें दिक्कतें लगती है पढ़ाई करने में। या फिर कभी कभी तो ऐसे होता है ना, हम ज़ोर ज़बरदस्ती से बस होमवर्क आज कंप्लीट करना है या पढ़ाई, एग्ज़ाम आने वाली है इसलिए पढ़ाई करनी है। बट एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, हमने जो ज़बरदस्ती से पढ़ाई की हुई रहती ना वो याद ही नहीं रहती। उस टाइम पे हम टोटली ब्लैंक हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर देख के। तो ऐसे ऐसे आपका हालत नहीं हो, ऐसे आपकी सिचुएशन नहीं आए ना, तो कभी भी ये चीज़ ध्यान में रखें। जब भी स्टडी करोगे ना तो इन्जॉयमेंट समझ के करिए, मस्ती समझ के करिए, तो वो जल्दी याद हो जाती है। देखो, इन्जॉयमेंट करके स्टडी करोगे ना तो जब भी आप खाली बैठे रहोगे तभी आपको बोर लगना चालू हो जाएगा। जब भी हम पढ़ाई को एक इन्जॉयमेंट की तरह हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारी पढ़ाई हमें बहुत अच्छी लगना चालू हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है हमें पढ़ाई करते हैं तो। और वो एक जैसे ये वो हमारा एक खिलौना बन जाता है। और पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जितना आप इन्जॉयमेंट करके पढ़ाई करोगे ना, उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई पे रहेगा। फ्रेंड्स, आज जो मैंने ये टिप्स बताया है ना, ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स।
आप ना ये सारे टिप्स, अगर आप ये सारी प्रॉब्लम से जा रहे हो, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो ये जो टिप्स बताए हैं ना, इसका यूज़ ज़रूर कीजिए, आपको बहुत यूज़फुल होगा। और ये बात याद रखना, आप ना अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, आप ही बहुत अच्छे से कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।